नमस्कार। योग विथ राजपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको सूक्ष्म क्रिया और खड़े होकर के, बैठ कर के, लेट कर के किए जाने वाले आसन के बारे में बताएंगे। योग कैसे करें, पहले क्या करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो योग करने से पहले सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं। सूक्ष्म क्रिया अपने आप में एक पूरा पैकेज है। जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर है और बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहते हैं, तो वो अपनी सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से अपने शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। तो सूक्ष्म क्रिया सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर श्वसन क्रिया को प्रवेश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आपको सबसे पहले कदम ताल करना होगा। कदम ताल, जिससे सांस ब्रीथिंग जो है हमारी सक्रिय हो जाए। आइए प्रारंभ करते हैं। कदम ताल इस तरह से हम अपनी नाड़ियों को सक्रिय करते हैं। ब्रीथिंग पावर अपनी मजबूत करते हैं। श्वास से दस से 5 मिनट कर सकते हैं। कदम ताल अपने शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से। अब जो हमारी सूक्ष्म क्रिया है, या तो हम लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ करते हैं, या तो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे की से ऊपर की तरफ। आपको बताते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ एक एक अपने जॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, अपने जोड़ों को सक्रिय करते हैं। सबसे पहले अपने हम गर्दन को अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं। इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आते हैं। सांस को अप एंड डाउन करते हैं। इसे 10 बार हम अप एंड डाउन करते हैं। लैंग्स को सक्रिय करते हैं इस तरह से। ब्रीथिंग पावर को मजबूत करते हैं। अब राइट को लेफ्ट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को घुमाते हैं, सांस को भरते हैं, सांस को सेंटर पे ले आकर सांस को छोड़ते हैं। राइट साइड ये सांस को खींचते हैं, फिर सेंटर पे ले आकर सांस को छोड़ते हैं इस तरह से।
अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाते हैं। इस तरह से जब घुमाते हैं तो सांस को भरते हुए इस तरह से, और इस तरह से फिर यहाँ पे सांस छोड़ेंगे, सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए। लेफ्ट साइड गर्दन को ले जाते समय, बाएं तरफ गर्दन को ले जाते समय आपको सांस को भरना है, और राइट साइड पर सांस को छोड़ना है। इस तरह से 5 से 10 बार हम करते हैं। क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाते हैं और लेफ्ट साइड ले आते हैं गर्दन को, तो घुमाते समय सांस को भरते हैं और लेफ्ट साइड पर सांस को छोड़ते हैं। इस सूक्ष्म क्रिया से हम अपने गले के विकार को दूर करते हैं। गर्दन को सक्रिय करते हैं, और जो चक्कर आता है उस चक्कर को दूर करते हैं। कष्ट खा जाते हैं, चक्कर आ जाता है, इस तरह से हम सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से चक्कर दूर करते हैं, चक्कर आना बंद होता है। गर्दन की जोड़ों को हम सक्रिय करने के बाद अब हाथ की हथेलियों को जोड़ों को सक्रिय करते हैं, हाथ को फिंगर को पंप करते हैं। इस तरह से अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। इस तरह से फिंगर को खोलते और बंद करते हैं तो हमारी शरीर की जो नाड़ियाँ हैं वो सक्रिय होती हैं। जब नाड़ियाँ हमारी सक्रिय होती हैं तो हमारा शरीर एक्टिवेट होता है, और जो बीमारियाँ होती हैं वो दूर होती हैं, जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। और इस तरह से हाथ अपने घुमाएंगे, अपने मुट्ठी को रिवर्स करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। दोनों आप हाथों को आपस में मिलाते हैं, इस तरह से करते हैं, सक्रिय करते हैं। इस तरह से सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम हथेलियों को एक्टिवेट करने के बाद देखिए अपने शरीर के हर एक जॉइंट को हम सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। अब दोनों हाथ को अपने शोल्डर पे रखते हैं और एल्बो को आगे करते हुए इस तरह से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। रिवर्स करते हैं, अपने हाथों को ओपन करते हैं और शोल्डर के जॉइंट को, जोड़ को सक्रिय करते हैं। इस तरह से रिवर्स करते हैं। अपने शोल्डर, अपने हाथों को सक्रिय करते हैं, इस तरह से घुमा करके।
करते हैं अदर साइड। अपने कमर को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से बाएं हाथ को पीछे की तरफ, दाएं हाथ को ऊपर की तरफ से बाएं साइड में डाउन होंगे, लेफ्ट को नीचे की तरफ और बाएं ऊपर की तरफ से इस तरह से दोनों को कमर पे रख के, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, फिर बैक पीछे की तरफ झुकेंगे। बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, आगे की तरफ झुकेंगे, बैक साइड। इस तरह से हम अपने सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी जोड़ों को करते हैं, सक्रिय करते हैं। राइट लेग को अप करते हैं, अपने पंजे को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं, करते हैं, पंजे को घुमाते हैं, रिवर्स करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पंजे को घुमाने के बाद अप एंड डाउन करते हैं। इस तरह से हम अपने पंजे को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारे पैरों में, हमारे पंजों में मोच नहीं आती है। सोलिस धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से पैर होल्ड करते हैं और अप करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से करते हैं। इसी तरह से हम लेफ्ट लेग को अप करेंगे, राइट पे अपना बैलेंस बनाएंगे और पंजे को रोटेट घुमाएंगे, पंजे को रिवर्स करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं। यह हमारी सूक्ष्म क्रिया हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है, पूरे नाड़ियों को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। सूक्ष्म क्रिया पूरे दिन आपको सक्रिय रखता है और ये अपने आप में एक पूरा पैकेज है। आपके पास कम समय है तो 15 मिनट आप सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से अपने शरीर को वह एक्टिवेट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, पूरे दिन के लिए चार्ज कर सकते हैं। अब आइए हम आपको आसन के बारे में बताते हैं। खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके जो आसन आपको करने हैं। ताड़ासन। ताड़ासन में आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और अपने सावधान की मुद्रा में हम खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने शरीर का बैलेंस दोनों पंजों पर करते हैं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और इस तरह से रखते हैं। कान से सटा करके दोनों हाथ को सीधा रखते हैं और इस क्रिया में हम अपने
इस आसन में अपने शरीर का बैलेंस अपने पंजों पे रखते हैं और उसको धीरे धीरे अप एंड डाउन इस तरह से 10 से 15 बार करते हैं। इससे हमारे पंजे की मांसपेशियाँ सक्रिय होती हैं और यह आसन हम करते हैं तो हमारा मोटापा कम होता है, मानसिक तनाव को कम करता है। इस आसन के अभ्यास से कद में वृद्धि होती है, कब्ज की समस्या को कम करता है ताड़ासन। धीरे धीरे हम वापस अपनी नॉर्मल मुद्रा में वृक्षासन में हम सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और दाएं पैर को हम सीधा रखते हैं, बाएं पैर को ऊपर करते हुए थाई के पास इस तरह से लगाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जा करके इस तरह से रखते हैं, सीधा रखते हैं, कान से सटाते हुए सीधा रखते हैं। इस आसन को छोटे बच्चे यदि करते हैं तो उनकी कद में इजाफा होता है। शरीर का संतुलन बनता है। इस आसन का अभ्यास करने से डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति डिप्रेशन से निजात पा सकता है इस आसन से। इसी तरह से हम बाएं पैर पर भी करते हैं, बाएं पैर को सीधा रखते हैं और दाहिने पैर को थाई लगाते हैं और हाथ को ऊपर करते हैं, अपने शरीर को सीधा रखते हैं। इस आसन को हम वृक्षासन कहते हैं। सूर्य वापस धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में। गरुड़ासन सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और दाएं पैर को सीधा रखते हैं, बाएं पैर को आगे की तरफ से फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए दाएं पैर को होल्ड करते हैं और दाएं हाथ को आगे करते हुए बाएं हाथ से नीचे से इस आसन को हम गरुड़ासन कहते हैं। इसी तरह से नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। दूसरे पैर पर भी हम करते हैं, बाएं पैर को सीधा रखते हैं और दाएं पैर को होल्ड करते हैं और दाएं हाथ को सीधा रखते हैं, बाएं हाथ से होल्ड करते हैं। इस तरह से गरुड़ासन। धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। इस आसन से गरुड़ासन हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हमारी जांघों को मजबूत करता है। इसके नियमित अभ्यास से अंगकोश के विकार दूर हो। धीरे धीरे हम नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। पाद हस्तासन करते हैं। पाद हस्तासन करने के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, पाम को हाथ के पाम को आगे की तरफ करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं। अपने दोनों हाथ के पाम को जमीन में टच करते हैं, अपने घुटने को अपने सर से टच करते हैं, सर से अपने घुटने को टच करते हैं। सांस को छोड़ते हुए डाउन होते हैं। धीरे धीरे वापस हम आते हैं
अपनी नॉर्मल पोजीशन में इस आसन को हम पाद हस्तासन कहते हैं। पाद हस्तासन से पेट, आंत के लीवर आदि अंगों को में खिंचाव आता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, दोनों अपने हाथ को कमर पर रखते हैं और जितना बैक पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखने की कोशिश करते हैं। यह आसन गले और कंधे में तनाव उत्पन्न करता है, मांसपेशियों को, शोल्डर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखने की कोशिश करते हैं। अर्ध चक्रासन। वापस आते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम अपने दोनों पैरों को ओपन करते हैं और अपने दाएं हाथ को बाएं पैर की अंगूठी में टच करते हैं और बाएं हाथ को ऊपर आसमान की तरफ रखते हैं और पाम को देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारे पेट, मांसपेशियाँ सक्रिय होती हैं, मजबूत होती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन आता है। इस तरह से लेफ्ट साइड में रखते हैं। इस तरह से 3 से 5 बार हम करते हैं त्रिकोणासन। वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब हम है नटराजासन। नटराजासन सावधान मुद्रा में हम खड़े होकर के अपने दाएं पैर को सीधा रखते हैं और बाएं पैर को पीछे की तरफ ऊपर करते हैं, अपने हाथों को पकड़ते हैं। इस तरह से अपना बैलेंस बना और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ करते हैं। नटराजासन। सोरी धीरे धीरे वापस आते हैं। इसी तरह से बाएं पैर भी करते हैं, बाएं पैर पर भी करते हैं। बाएं पैर को सीधा रखते हैं, दाएं पैर पीछे की तरफ और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ। इस तरह से नटराजासन करते हैं। सोरी धीरे धीरे वापस आते हैं। इस आसन से हमारे शरीर का संतुलन बनता है, एकाग्रता बढ़ती है। थोड़ी धीरे धीरे हम वापस आते हैं, नीचे करते हैं और पीछे वाले पैर को। ये थे हमारे खड़े होकर के करने वाले आसन। अब हम आप बैठ करके करने वाले आसन के बारे में सबसे पहले हम अपनी दंड पोजीशन में बैठ जाते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं। तो हम पद्मासन में बैठने के लिए दाएं पैर को फोल्ड करते हुए बाएं पैर की थाई पर लगाते हैं और बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाएं पैर की थाई पर लगाते हैं। इस तरह से पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन से हमारे घुटने, कूल्हों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। मासिक धर्म एवं साइटिका में होने वाली तकलीफ में राहत प्रदान करता है पद्मासन। तो पद्मासन इस तरह से बैठ करके ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ को रखते हैं और कमर को सीधा रखते हैं। नॉर्मल तरीके से हम सांस को लेते हैं, इस तरह से हम पद्मासन
करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं। पद्मासन के प्राणायाम में हम आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है, आपको क्या फायदे हैं। अनुलोम विलोम यह रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है और मन को शांत करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। प्राणायाम करने के लिए हम अपने शरीर को सीधा रखते हैं, अपने दाहिने हाथ से दाएं नाक को बंद करते हैं, फिर लेफ्ट बाएं नाक से सांस को खींचते हैं, जिसे पूरक कहते हैं। बाएं नाक को भी बंद करते हैं, कुंभक करते हैं, सांस को अंदर ही होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे दाएं नाक से सांस को बाहर करते हैं। इस क्रिया को हम 3 से 5 बार करते हैं। इस तरह से अब राइट से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, लेफ्ट से सांस को बाहर करते हैं। इसी तरह से करेंगे हम। इस क्रिया को पूरक, सांस लेना, कुंभक, सांस को होल्ड करना, अंदर ही रोक कर रखना सांस को, रेचक मतलब सांस को बाहर निकालना करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए जितनी देर हम सांस को अंदर खींचते हैं और उससे ज़्यादा देर तक सांस को अंदर होल्ड करते हैं और उससे दुगने समय तक सांस को बाहर निकालते हैं। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करते हैं, रगड़ते हैं और जब हाथों में गर्माहट उत्पन्न हो तो अपने फेस पर लगाते हैं। आपके चेहरे में निखार आए। कपालभाति प्राणायाम, पद्मासन में बैठ जाते हैं या सुखासन में बैठ जाते हैं। हाथ को ज्ञान की मुद्रा में रखते हैं और अपने पेट को सक्रिय करने के लिए, अपने पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अपने स्टोक लगाते हैं, अपने लंग्स को मजबूत करते हैं, फेफड़े को सक्रिय करते हैं। इस तरह से
3 से 5 बार करते हैं। पुनः फिर करते हैं। कपालभाति कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। शरीर के विकार को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम अपने दोनों हाथों के अंगों को दोनों कान में लगाते हैं और दोनों उंगलियों को अपने आँख पर लगाते हैं। ये करने के पहले हम अपने आँख से अपने नाक के सेंटर पर देखते हैं और फिर सोली धीरे धीरे आँख को बंद करते हैं। फिर दोनों उंगलियों को आँख पर लगाते हैं। इस तरह से अपनी कमर को सीधा रखते हैं। फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, जिससे गले के आवाज करते हैं। यह प्राणायाम चिंता और क्रोध को कम करता है, गर्मी और सिर दर्द में राहत प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। गुंजन करते हैं गले से। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करते हैं और अपने फेस पर लगाते हैं इस तरह से, और अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। हम आइए आपको भद्रासन के बारे में बताते हैं। भद्रासन भद्रासन में दोनों पैरों को हम आपस में पंजे को मिलाते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। अपने हाथों को अपने पैर के अंगूठे को बंद पकड़ते हैं और कमर को सीधा रखते हैं। भद्रासन इस तरह से करते हैं और अपने पैरों को अप एंड डाउन इस तरह से भी कर सकते हैं। भद्रासन में भद्रासन इसके अभ्यास से प्रजनन शक्ति बढ़ती है और हमारी कूल्हे में खिंचाव उत्पन्न करता है। पश्चिम उत्तानासन करते हैं। पश्चिम उत्तानासन करने के लिए दोनों पैर को हम सीधा रखते हैं दंडासन में और अपने हाथों को करते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ, पाँव आगे की तरफ और धीरे धीरे आगे की तरफ डाउन होते हैं। अपने हाथों से पैर की पंज को करते हैं और घुटने को अपने घुटने से अपने हेड को घुटने से टच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से पश्चिम उत्तानासन।
ये हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करता है, रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन प्रदान करता है। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन के बाद अब आपको बताते हैं जनु शीर्ष आसन। जनु शीर्ष आसन, अपने दाएं पैर को सीधा रखते हैं और बाएं पैर को फोल्ड करते हैं और अपने थाई के पास लगाते हैं और अपने हाथों को ऊपर से की तरफ से ले जा करके आगे की तरफ डाउन होते हैं। इस तरह से जनु शीर्ष आसन, इससे हमारी थाई की मसल मजबूत होती हैं, हमारे पेट की चर्बी कम होती है, कब्ज दूर होता है इस आसन से। थोड़ी धीरे धीरे वापस आते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। इस तरह से बाएं पैर को सीधा रखते हैं और दाएं पैर को थाई पर लगाते हैं। इस तरह से हाथ को ऊपर करते हुए ऐसे करते हैं। जनु शीर्षासन, नॉर्मल अपनी पोजीशन में आते हैं। जनु शीर्षासन और वज्रासन, दंड आसन में बैठ जाते हैं। फिर पहले दाएं पैर को फोल्ड करते हुए अपनी थाई के पास लगाते हैं, अंगूठे को अंदर की तरफ करते हैं, पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ करते हैं। फिर बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, बाएं पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ और एड़ियों को बाहर की तरफ रखते हैं और दोनों एड़ियों के गैप में जगह में अपने हिप को हम रखते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रखते हैं। इस तरह से बैठ जाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमागी विकार को इलाज में सहायता प्रदान करता है वज्र आसन। इस तरह से सांस को हम नॉर्मल पोजीशन से लेते हैं, धीरे धीरे सांस को लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। वज्र आसन। वज्रासन के बाद शशांक आसन। शशांक आसन में वज्र आसन के ही पोजीशन में हम बैठे रहेंगे, पर हमारे दोनों पैरों में जगह बनाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हुए पाम को आगे की तरफ करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। झुकते हैं, सांस को छोड़ते हुए और हाथों को आगे ले जाते हैं, जितना आगे ले जा सकते हैं। इसे हम शशांक आसन कहते हैं। यह आसन क्रोध में शांति प्रदान करता है, जागृत और गुर्दे की सक्रियता को बढ़ाता है। यह आसन धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। शशांक आसन, मंडूका आसन। वज्रासन में हम बैठे रहते हैं। मंडूका आसन करने के लिए दोनों हाथों को मुट्ठियों को बंद करते हैं और अपनी नाभि के पास लगाते हैं, अपने पैरों को पास में रखते हैं, दोनों घुटने को पास में रखते हैं पैरों के और नाभि के पास मुट्ठियों को लगाते हैं। नाभि के सामने मुट्ठियों को नहीं लगाते हैं, नाभि के पास में लगाते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ हम झुकते हैं, सांस को छोड़ते हुए। इस क्रिया को हम पहले धीरे धीरे करेंगे और कम से कम 30 सेकंड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस हम आएंगे, फिर डाउन होंगे और डाउन होने के बाद सांस को छोड़ते हुए डाउन होते हैं और कम से कम 1 मिनट इस
या होल्ड होते हैं, होल्ड करते हैं अपने शरीर को। मंडूका आसन, इस आसन को मंडूका आसन कहते हैं। मंडूका आसन रीढ़ की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मंडूका आसन मानसिक तनाव को कम करता है। ओष्ठासन, ओष्ठासन में हम अपने शरीर का बैलेंस अपने पैर के घुटने पर करते हैं और जा करके अपने बाएं पैर को और दाएं पैर को की एड़ियों को में लगाते हैं। इस आसन के अभ्यास से डायबिटीज पर हम कंट्रोल पाते हैं। इस तरह से करते हैं ओष्ठासन। ये हमारे पाचन की क्रिया को सक्रिय करता है, पेट की मसल्स को मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन लाता है। ओष्ठासन सोल धीरे धीरे हम वापस नॉर्मल मुद्रा में आते हैं। ओष्ठासन। अब वक्रासन, वक्रासन में हम अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हैं, अपने शरीर का बैलेंस घुटने पे ले आते हैं, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर करते हुए अपने हाथों के घुटने पर अपने शरीर का बैलेंस रखते हैं। इस तरह से इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है। छोटे बच्चों को करने से उनकी याददाश्त बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे वापस आते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। वक्रासन, वक्रासन अपने पैर को सीधा रखते हैं, दंडासन में बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हैं। वक्रा आसन। आसन करने के लिए हम पहले दाएं पैर को फोल्ड करते हुए बाएं पैर के घुटने के पास से थाई के पास क्रॉस करते हैं, लगाते हैं, थाई के पास लगाते हैं और बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास से क्रॉस करते हैं और बाएं हाथ को अपने पीछे की तरफ करते हैं और इस तरह से अपने अपर बॉडी को घुमाते हैं। धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आते हैं कि अभ्यास से हमारे कंधे के विकार दूर होते हैं और पेट की मसल्स मजबूत होती है। अब बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, दाएं पैर के घुटने के पास से क्रॉस करते हैं और अपनी थाई के पास लगाते हैं। फिर दाएं पैर हाथ को घुमाते हैं और दाएं पैर के घुटने के पास जमीन में टच करते हैं दाएं हाथ को और बाएं हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वक्रासन। गौमुखासन। गौमुखासन दोनों पैर को सीधा रखते हैं, दंड पोजीशन में बैठ जाते हैं। फिर सोए धीरे धीरे दाएं पैर को फोल्ड करते हैं और बाएं पैर की थाई के ऊपर लगाते हैं और बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, दाएं पैर की थाई के नीचे लगाते हैं हिप पे। इस तरह से
दाएं हाथ को नीचे से करते हुए दोनों हाथ के पंजे को आपस में मिलाते हैं। इस तरह से दोनों हाथ को आपस में मिलाते हैं। कमर को सीधा रखते हैं, गौमुख आसन। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। यह आसन प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, अंडकोश के विकारों को दूर करता है। सोली वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब हम दाएं पैर को बाएं पैर के थाई के नीचे और बाएं पैर को थाई के ऊपर लगा करके अब बाएं हाथ को ऊपर से और दाएं हाथ को नीचे से करके दोनों को आपस में मिलाते हैं। कमर को सीधा रखते हैं। फेफड़ों के कार्यों में सुधार करता है। यह आसन तनाव, चिंता को भी कम करता है। गौमुख आसन। सोली धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेट के किए जाने वाले आसन के बारे में आपको बताते हैं। तो पेट के बल लेट जाएं आप। सबसे पहले हम आपको भेका आसन, अपने पैरों को सीधा रखते हैं, अपने हाथ को हथेलियों को सीधा रखते हैं, दोनों पैर को फोल्ड करते हैं। पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हैं, अपने हिप के पास लगाते हैं, फिर राइट लेग को फोल्ड करते हैं, हिप के पास लगाते हैं और दोनों पैर को फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों से फोल्ड करते हैं। इस तरह से हम एक आसन करते हैं। पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, उत्साह से भरपूर बनाता है, कब्ज, अपच और निराशा व नर्वसनेस आदि को दूर करता है। भेकासन। इस तरह से फिर सोली धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेट जाते हैं। शलभासन। पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे लगाते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस तरह से इसे हम शलभा आसन कहते हैं। थाई की मसल्स को मजबूत करता है। सोली वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। भुजंग आसन। भुजंग आसन, पेट के बल लेट जाते हैं, अपने पैरों को सीधा रखते हैं, अपने दोनों हाथ को शोल्डर के पास रखते हैं ज़मीन पर और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर करते हैं। इस तरह से नाभि तक ऊपर रखते हैं। नाभि के बाद एड़ियों तक ज़मीन में टच रखते हैं और अपने शोल्डर को इस तरह से ऊपर नहीं करते हैं, शोल्डर को बराबर रखते हैं। भुजंगासन, यह रक्त के संचार को सुधारता है, पीठ की हड्डियों व हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। भुजंग आसन। सोली धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। धनु आसन।
धनुरासन, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, अपनी हिप पर लगाते हैं और दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हैं और अपने अपर बॉडी को और अपने पैर के घुटने को जमीन से ऊपर रखते हैं। अपने शरीर का पूरा बैलेंस नाभि के पास रखते हैं। इस तरह से करता है और पेट के सभी रोगों को दूर करता है। पेट के सभी रोगों को दूर करता है, गुर्दे को मजबूत करता है। सोली धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में। मकर आसन। मकर आसन, यह आसन थकान को दूर करता है, शरीर के रक्त संचार को सक्रिय करता है। इसके अभ्यास से नींद की समस्या दूर होती है। तो मकर आसन, आप पेट के बल सीधे लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखें और एकदम रिलैक्स रखें। इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को दाएं हाथ को बाएं शोल्डर पे और बाएं हाथ को दाएं शोल्डर पर रख करके इस तरह से अपने हेड को लगा करके एकदम पूरी तरह से शरीर को सीधा रखें। मकर आसन करते हैं। सोली धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। हम आपको पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन के बारे में बताएंगे। हम मत्स्य आसन के बारे में बताते हैं। जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं और आपको लेट करके आसन करने हैं, तो सबसे पहले हम पद्मासन हमारा लगा होना चाहिए और पीठ के बल हम लेट जाएंगे। तो दोनों अपने हाथों को इस तरह से साइड में झुकाते हुए लेट जाएंगे और ये हमारा मत्स्यासन, अपने गर्दन को की तरफ ले जाएंगे, अपनी छाती को जमीन से ऊपर रखेंगे, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों को दोनों पैर के पास रखेंगे। इस तरह से मत्स्य आसन हम करते हैं। मत्स्य आसन से हमारे थाई की मसल्स और गर्दन की मसल्स मजबूत होती हैं, हमारे गले के विकार दूर होते हैं। सोली धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। यह आसन कमर दर्द से राहत दिलाता है और गले एवं थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन अपने पैरों को दंड आसन की पोजीशन में करते हैं, सीधा रखते हैं और सीधी तरह से
लेट जाते हैं, अपने हाथों को सीधा रखते हैं, पाम को आसमान की तरफ रखते हैं इस तरह से, और सोली धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 45 सेंटीमीटर ऊपर कर इस तरह से ऊपर करते हैं अपने दोनों पैरों को। इस आसन से आपके पेट की मसल्स मजबूत होती हैं, पेट की चर्बी कम होती है और पाचन क्रिया सक्रिय होती है। उत्तान पादासन करने से सोली धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जमीन टच करते हैं, रखते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। अब हम आपको बताते हैं नौकासन। नौकासन में अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखेंगे उत्तान पादासन पोजीशन पर, और अपने अपर बॉडी को भी जमीन से ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर का बैलेंस पूरे हिप पर रखेंगे। इस तरह से करते हैं नौकासन। नौकासन हृदय एवं फेफड़े प्राणवायु को प्रवेश से सबल बनाता है। आंत, आमाशय, अग्नाशय एवं यकृत के लिए बहुत ही उत्तम आसन है नौका आसन। नौका आसन बहुत ही उत्तम आसन है। सोई धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं इस तरह से। अब हम आपको बताते हैं चक्रासन। तो चक्रासन अपने दोनों पैरों को अपने थाई के पास ले आते हैं, अपने दोनों हाथों को पैर के पास से शोल्डर के पास लगाते हैं इस तरह से। चक्रासन इस तरह से हाथ लगाने के बाद धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं इस तरह से। इस तरह से चक्रासन करते हैं। यह हमारे रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाता है। यह आसन थाई की मांसपेशियों को मजबूत करता है। चक्रासन और कंधे की मसल्स को मजबूत करता है चक्रासन। फिर सोली धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अब सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन यह मस्तिष्क को शांत करता है, एकाग्रता लाता है हमारे शरीर में। सेतुबंध आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा रखें और अपनी पूरे शरीर को सीधा रखें। फिर बाएं पैर को फोल्ड करें, थाई के पास ले आएं। दाएं पैर को फोल्ड करें, थाई के पास ले आएं। हिप के पास ले आते हैं इस तरह से, और फिर दोनों हाथों को एड़ियों के पास लगाते हैं और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ और अपने शोल्डर को जमीन में टच करते हैं इस तरह से। सेतुबंध आसन इस तरह से करते हैं। सेतुबंध आसन इस तरह से हम सेतुबंध आसन करते हैं। इसे हम अप एंड डाउन करते हैं 3 से 5 बार। इस तरह से हम अप एंड डाउन करते हैं। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन हम सीधे लेट जाते हैं। अर्ध हलासन करने से अर्ध हलासन
सीधे हम लेट करके करते हैं और धीरे धीरे सोली अपने दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, 90 डिग्री पर ले आते हैं। इस तरह से अपने पैरों को रखते हैं। यह आसन हमारे चेहरे में निखार लाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, पेट के फैट को कम करता है। अर्ध हलासन। आप अपने पैरों को 90 डिग्री पर रखेंगे, सीधा रखेंगे आसमान की तरफ। सोली धीरे धीरे वापस आते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। पीठ के बल लेट करके अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और अपने चेस्ट के पास, अपनी छाती के पास ले आते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैर को फोल्ड करते हैं और धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर इस तरह से करते हैं। इसे पवन मुक्त आसन कहते हैं। पवन मुक्त आसन। यह आसन गैस की समस्या को कम करता है, बालों के विकारों को दूर करता है। इस तरह से सोली धीरे धीरे अपने शरीर को नॉर्मल पोजीशन में ला। स्वासन। अपने शरीर को हम सीधा करते हुए पीठ के बल लेट जाते हैं और एकदम ढीला छोड़ देते हैं। यह आसन दुर्बल शरीर को सक्रिय करता है, नर्वसनेस को कम करता है। स्वासन अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं और एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। अब अपने आँखों को बंद रखते हैं। अपने आँखों को ओपन करने के लिए हम पहले उठ के बैठ जाएंगे और अपने आँखों को बंद ही रहने देंगे। उठ के बैठने के बाद में रगड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद अपने फेस पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, जिससे आपके चेहरे पर निखार आए। इस तरह से लगाने के बाद अपनी आँख को ओपन करेंगे, खोलेंगे। ये थे हमारे पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। आज के वीडियो में इतना ही। पुनः हम नए वीडियो और नए आसन के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।